श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। राधे राधे अतुल भैया। यह जो पंच क्लेश का प्रकरण चल रहा है, तो 4 क्लेशों के ऊपर मैं बोल चुका हूँ। पहला जो है अविद्या, जिसको अंधकार कहते हैं, जो है जिसको माया कहते हैं, जो है जिसको, और दूसरा है अहंकार, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष। चारों पर मैं बोल चुका हूँ। अब आज जो है अभिनिवेश के ऊपर विचार किया जाएगा, जिसको मृत्यु का भय कहते हैं। जो है मृत्यु का भय जो है, असल में मृत्यु का भय आदमी को क्यों होता है? जो है मृत्यु माने जमराज का भय जो है। एक भगवान है और भगवान के नीचे जो है प्रकृति है, और भगवान प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। तमसः परस्तात्, वेद कहता है कि तमसः परस्तात् भगवान है। जो है तो जो प्रकृति के अधीन रहते हैं जीव जंतु, चाहे हम लोग मनुष्य जो हैं, इनके ऊपर जो है प्रकृति का नियंत्रण रहता है, प्रकृति काम करती है इनके ऊपर जो है। और इन जीवों को मारने के लिए जो है, मृत्यु प्रदान करने के लिए जो है जमराज को शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा जो है। और वहीं जो है जीवों को जो है मृत्यु देने का काम करते हैं, और उनके कर्मों अनुसार जो है जोनियों में भेजते हैं, 84 लाख जोनी में भेजते हैं जो है। और 84 लाख और जमराज जो है वो मृत्युलोक का काम करने के लिए अधिकृत है। जो है मायाबद्ध जितने भी प्राणी हैं, उन लोगों को मारने का काम जो है जमराज करते हैं जो है। लेकिन जमराज और देवी देवताओं से ऊपर हैं भगवान जो है। जितने भी देवी देवता हैं वो माया के अधीन हैं जो है। और उनसे जो भी वरदान, कोई वरदान पाकर अगर ब्रह्मलोक में चला जाता है, सबसे टॉप स्वर्ग जो है ब्रह्मलोक को माना जाता है। लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं कि या ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो, आए 8वें अध्याय का श्लोक है जो है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जो मायाबद्ध जो जीव हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और 84 लाख जोनियों में जाते हैं। इसीलिए सभी देवी देवताओं को पावर जो है भगवान के द्वारा दिया गया है। वरदान देने का पावर देवताओं को मिला है भगवान के द्वारा जो है। लेकिन भगवान कहते हैं कि देवताओं के द्वारा जो भी फल प्रदान किए जाते हैं, जो भी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं मानवों की, वह फल और मनोकामनाएं जो है नश्वर होती हैं। उनको नश्वर फल मिलता है जो है, उनको अस्थाई फल नहीं मिलता है जो है। और इन देवताओं से ऊपर हैं। देवता तो मायाबद्ध हैं, लेकिन भगवान तमसः परस्तात् माया के परे हैं जो है। और जिन देवताओं से जो है हम लोग डरते हैं जो है, जिस मृत्यु देवता से जो है सारा संसार डरता है जो है, जिस अग्निदेव से सारा संसार डरता है, जिस सूर्य से जो है सारा संसार तपित हो रहा है, इंद्र जो है सारा संसार को वर्षापात का काम करते हैं जो है, और वायु जो है सारे संसार को जीवन प्रदान करती है। लेकिन ये भी सारे लोग जो है भगवान से डरते हैं, थर थर कांपते हैं। क्योंकि वेद में यह मंत्र है, कठोपनिषद के 2 अध्याय के 3री बल्ली का 3रा मंत्र है,
कि भयाद अस्य अग्नि तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रस्य वायुस्य मृत्यु धावती पंचमा। हे नचिकेता, जमराज बोलते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, उन भगवान के डर से जो है भयाद अस्य अग्नि तपती, अग्नि भी थर 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 कांपती है, जो है कांप के उनके डर से जलती है। भयाद अस्य अग्नि तपती भयाद तपती सूर्य, और उनके ही डर से सूर्य में आकाश में सूर्य जो है तप रहे हैं। भयाद इंद्रस्य वायुस्य मृत्यु धावती पंचमा, और उन्हीं के भय से इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उन्हीं के डर से हवा बह रही है नचिकेता। और तो और क्या कहें, जो है उन्हीं के डर से मैं भी थर 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 कांपता हूं। जो है नचिकेता, एक बात तुमको मैं बताऊं कि मृत्यु जस उपसेचनम च क इथा विदजत्र स, कठोपनिषद में ही प्रथम अध्याय के दूसरी बल्ली के जो है 25वें मंत्र में जो है जमराज कहते हैं नचिकेता को कि मृत्यु जस उपसेचनम च क इथा विदजत्र स। हे अर्जुन, हे नचिकेता, जिस भगवान का भोजन का मैं तरकारी हूँ, जिस भगवान मुझको तरकारी साग सब्जी समझ के जो है मुझको भक्षण कर लेते हैं, जो है ऐसी, तो उस भगवान को कौन जान सकता है नचिकेता। जो है तो जमराज ये कह रहे हैं कि वो तो सारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको मृत्यु प्रदान करते हैं, जो है, लेकिन भगवान का काम ये नहीं है। जो है भगवान का काम मृत्यु प्रदान करना ये प्रकृति का काम है, और प्रकृति को गवर्न करते हैं जो है मृत्यु देवता जो है। और मृत्यु देवता ये बात सुना रहे हैं मृत्यु देवता के द्वारा। तो हम लोगों को जो है मृत्यु का भय माने मृत्यु देवता का भय लगता है। जो है भगवान के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं करते हैं, कभी सोच भी नहीं करते हैं। और किस कारण से हमको लोगों को मृत्यु का भय लगता है कि सब हम लोग माया में लिप्त हैं, जो है माया में लिप्त हैं। जो है हम लोग अपने को नहीं पहचानते हैं, जो है हम लोग अपने को एकदम नहीं पहचानते। हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्वरूप जो है यह शरीर मिला है, यही हमारा स्वरूप है। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारा यह स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो जो है आत्मा का स्वरूप है, आत्मा है जो है हमारा स्वरूप। जो है जीवात्मा का स्वरूप जो है आत्मा होता है, जो है। लेकिन हम लोग इस शरीर को अपना शरीर मान लेते हैं, और इस अपना मान लेते हैं, अपना रूप ही शरीर को मान लेते हैं, और इसी शरीर में हम लोग आसक्त होकर के दुनिया के जितने भी कार्य हैं जो है इस शरीर की सुख सुविधा के लिए ही करने लगते हैं। चाहे घर बना लें, चाहे गाड़ी खरीद लें, चाहे कोठी बना लें, कुछ करें, जो है इस शरीर के लिए ही हम लोग सारे काम करते हैं कि शरीर को सुख सुविधा कैसे बने। और जितनी भी मनोकामनाएं हम लोग बनाते हैं सब शरीर संबंधित मनोकामनाएं बनाते हैं। और लेकिन सब मनोकामनाएं जो है क्षणभंगुर होती हैं, नश्वर होती हैं। जो है घर मकान की मनोकामना, घर मकान बन जाता है, जो है ताजमहल बनाने वाला जो है और लाल किला बनाने वाला भी आज नहीं रहा, जो है चला गया, जो है वो भी खत्म हो गया, उसका भी शरीर नश्वर था। जो है तो हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े प्रतिष्ठा और इज्जत के फेर में हम लोग पड़े जाते हैं, जो कि सब नश्वर हैं। मरने के बाद कुछ दिन के बाद सब विलुप्त हो जाएंगे, जो है कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा कुछ पीढ़ियों के बाद। जो है तो नश्वर के ही साथ हम लोग संबंध भी बनाते हैं। जो है जैसे बेटा के साथ संबंध, तो बेटा के शरीर से हम लोग संबंध मानते हैं कि हमारा बेटा है, और उसका शरीर नश्वर है। जो है पत्नी के साथ संबंध हम लोग बनाते हैं, पत्नी के शरीर से संबंध बनाते हैं, उसका शरीर नश्वर है। जो है
इसी तरह भाई के साथ संबंध बनाते हैं, उसका भी शरीर नश्वर है। माता पिता के पास जो हम लोग उनको शरीर को मानते हैं, जो है जितना भी रिश्ता कुटुंब है, सब जितने भी शरीरधारी हैं, सब उन शरीरों से हम लोग प्रेम करते हैं कि जो, लेकिन उनके शरीर जो है नश्वर हैं, और इन नश्वर से हम लोग प्रेम करते हैं, जो है जिसका परिणाम होता है कि हम लोग माया से प्रेम करते हैं। नश्वर क्या है? माया है जो है, और माया को गवर्न करने के लिए ही जमराज हैं, जो है जमराज माया को गवर्न जो है जमराजे करते हैं। उनको गवर्न माने माया गवर्न करती है, माया में ये काम करते हैं, माया के द्वारा इनको काम दिया गया है। और भगवान इनको दिए हैं, जो है पावर दिए हैं, शक्ति दिए हैं कि तुम मृत्यु का काम करो। जो है जितने भी जीवधारी हैं उनको मृत्यु दो, 84 लाख योनि में फेंको। जो है ये सब जमराज का काम करते हैं, जमराज करते हैं। तो जमराज का किस पर बल चलता है कि जो माया में बद्ध जीव हैं उन्हीं के ऊपर जमराज का काम करता है। माया से ऊपर जो हो गए हैं, क्योंकि भगवान जो है तमसा परस्तात् माया से ऊपर हैं, और माया से ऊपर कोई व्यक्ति उठ जाता है तो उस पर जमराज का भय नहीं काम करता है। वो जमराज से भयभीत नहीं होते हैं, जो है क्योंकि वो तो माया से ऊपर उठ गए, जो है इस प्रकार जो है। और एक बात और याद रखना चाहिए कि निर्भय पद कौन है, अभय पद कौन है, तो भगवान है। अमृत कौन, अमृत स्वरूप कौन है, तो भगवान है। संसार में सबसे पवित्र वस्तु कौन है, तो संसार में इस ब्रह्मांड में सबसे शुभ चीज शुभ कौन है, तो भगवान है। ये तीनों बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे शुभ कौन है, भगवान है। अमृत स्वरूप कौन है, तो भगवान है। और भय शून्य कौन है, तो भगवान है। इन तीनों चीजों को ही दिमाग में बैठाकर हम लोगों को अब भगवान के बारे में सोचना चाहिए। जो भगवान के बारे में सोचेंगे, जो है वहीं इस मृत्यु के भय से जो है उबर सकते हैं। और दूसरा कोई उपाय नहीं है इस मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए। और हम लोग जो है आज भगवान से ही विमुख हो गए हैं, भगवान को तो हम लोग उनके तरफ देखते भी नहीं है, जो है उनके तरफ जो है एकदम ये जीव आत्मा ही है, इसके पीछे भगवान है। जो है भगवान के तरफ हम लोग एकदम घूर के भी नहीं देखते हैं, हम लोग माया के तरफ देख रहे हैं। फलतः जमराज पर हम लोगों के ऊपर जमराज का शासन है। जैसे ही यह जीवात्मा जो है भगवान की तरफ सम्मुख हो जाएगा, भगवान की तरफ देखने लगेगा, वैसे ही जमराज का शासन जो है जीवात्मा पर से खत्म हो जाएगा। वो जमराज के हद से ऊपर निकल जाएगा। बस आज इतना ही कल जो है अभिनिवेश पर ही, मृत्यु के भय पर ही जो है आगे की बात होगी कि इस भय से हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं, कैसे हम लोग अमर हो सकते हैं, कैसे हम लोग जो है ये मृत्यु के बस में नहीं आ सकते हैं, जो है और कैसे हम लोगों से दूर रहेगा यह मृत्यु। जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अतुल भैया राधे राधे, अनसुईया दीदी को भी राधे राधे। बस।